बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। खान की तैयार रहने की हिदायत। कुरैशी का करारा जवाब। पीटीआई इलेक्शन के लिए मुतारिक। कल के मेहमान आज मेजबान। और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ये सभी होगा। सबसे पहले बात करेंगे, कौम तैयारी करे, किसी भी वक्त कौम को निकलने की कॉल दूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आवाम को तैयार रहने की हिदायत। समान पार्क में ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाना चाह रहे हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही। फैसला ना माना गया तो आवाम को सड़कों पर निकालूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानने का मतलब इंसाफ खत्म हो गया। सिक्योरिटी खदशात के बाइस आपके दरमियान नहीं बैठ पाता। मुझे कत्ल करने की कोशिश करने वाले हुकूमत में बैठे हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन अताउर रहमान को उठा लिया गया। अली अमीन पर एक के बाद एक मुकदमा डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है तो इंसाफ का निज़ाम ठीक करना होगा। मैं टाइम पे भी कॉल दे सकता हूं, क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फैसले ना माने, इसका मतलब कि इंसाफ खत्म हो गया, तो उस वक्त मैं अब सारी कौम को निकालूंगा सड़कों के ऊपर। उसकी तैयारी आपने करनी है। हमारी जो जद्दोजहद है वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम लेके आना है, जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना। जिधर ये जो जुल्म है कि ताकतवर चोरी करता है, एनआरओ ले लेता है, सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। गुलाम अच्छे गुलाम बनते हैं। गुलाम कौमें या एक गुलाम ज़हनियत का इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता। माशरा आजाद होता है इंसाफ से, हकूक से, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक। जिस माशरे के अंदर इंसाफ होता है वह लोग आजाद होते हैं। जो कौम अपनी आजादी की जंग लड़ती है वो अपने आप को गुलामी से नहीं सिर्फ निकालती, वो फिर अजमत की तरफ जाती है कौम। अब पूरी अपनी एहतियात कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि मसला हमारा ये है कि जिन लोगों ने, जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं मैं। जो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, जो अली मीन से किया, जो हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो बाहर जाके कहता है कि जी देखें मैं भीख मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, या वो कहता है कि मैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हुकूमत का इलेक्शन से फरार का प्लान नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई से मुज़ाकरात का दबाव। अब क्या हिकमत अमली हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी की जानिब से बयान में कहा गया है कि गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने अमीर जमात इस्लामी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहा हूँ। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास बुलाया है। सिराजुल हक ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म आपकी जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत की ढिठाई बरकरार है। राना सना फिर इलेक्शन से इनकार। कहते हैं कि 14 मई को इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। शाह महमूद कुरैशी का करारा जवाब। बोले मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो इंतखाबात 14। हुकूमत एक साथ इंतखाबात चाहती है तो आइन के रास्ते पर चले। मुज़ाकरात ना होने की बातें करने वाले राना सना ने बातचीत की हिमायत भी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ये ताख़ीरी हरबा नहीं होना चाहिए। मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए। अगर पंजाब का इलेक्शन पहले होता है और यहाँ पे एक सियासी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ जाती है, उस इलेक्शन के रिजल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमारा जो डायलॉग है वो आइन के दायरे के अंदर हो सकता है,
आइन से मावरा नहीं हो सकता। अगर कंसेंसस खुदा न खास्ता नहीं हो पाता, 14 मई का फैसला एक आइनी फैसला, आइनी बहरान भी और सियासी बहरान भी और उसके साथ साथ मुआशी बहरान भी। ये बहरान जो है वो इतने गहरे हो चुके हैं कि इनका जो है वो हल किसी एक जमात के पास जो है वो मुमकिन नहीं है। ये सबको जो है वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सर जोड़ के बैठना होगा। हमें ये खौफ है कि कहीं पीडीएम सरकार इस नशिस्त को ताखीर के लिए इस्तेमाल न करे। वो चाहते हैं कि एक दिन बैक वक्त सारे मुल्क में इंतखाब हो, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा कि आईनी रास्ता क्या है। खबरों में आगे देखिए, कप्तान के अहकामात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन के लिए मुतारिक। इमरान खान का पार्टी के टिकट होल्डर्स को घर घर इंतखाबी मुहिम के आगाज़ का हुक्म। इजलास की सदारत करते हुए बोले कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन है। आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। पूरी कौम अदलिया के साथ है। ज़राए के मुताबिक इजलास से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के अल्तवा हुकूमती कोशिश पर मुशावरत भी की गई है। टिकटों की तकसीम से मुतालिक भी तफसीली गौर किया गया। इमरान खान के जलसों में मौजूदगी पर भी मुशावरत की गई। मौलाना को इलेक्शन की सबसे ज्यादा जल्दी थी और आज सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? परवेज इलाही ने फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। नूली की शिकस्त नोश्ता दीवार बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आखिरी मौका दिया है। मजीद हुक्म अदूली पर नाअहली पक्की है। शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। अकल का अंधा ही अदलिया से टकरा सकता है। हुकूमत हमला आवर है लेकिन अदलिया ही जीतेगी। इमरान खान के खिलाफ मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अनएक्सेप्टेबल थी। हैरत है कि मौलाना फजल रहमान ही को सबसे ज़्यादा इलेक्शन की जल्दी भी थी और आज वही सबसे ज़्यादा मुखालफत में पेश है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। कम से कम एक बात सोच समझ के कर लिया करें, पंजाब में कोई नून लीग का टिकट आज लेने में नहीं, कोई नहीं। इन्होंने अपनी खफ्त मिटाने के लिए कि टिकट लेने के लिए आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा जी हमने बाईकाट कर दिए। इनके बाईकाट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसी तरह ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन एक आइनी मसला है। आइन के अंदर अमेंडमेंट के बगैर, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन को कोई रोके। अदलिया से टकराने जा रहे हैं, कभी कोई अकल का अंधा ही अदलिया से टकरा सकता है। और मैं इस चीफ जस्टिस से कभी मिला तो नहीं, लेकिन इसके सारे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ। इसके बाप ने बड़े एहसान किए इस तालीमी इदारों के प्लाट लाट करने में मुझे। और ये सुप्रीम कोर्ट जीतेगी और ये अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 की तरफ चली गई तो ये नायल हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों आसिफ जरदारी ने ये कहा कि अगला वजीर आजम सिंध से भी हो सकता है, वो बिलावल के ख्वाब देख रहा है। यहाँ हर बंदे को अपना ही बेटा अच्छा लगता है। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैदियों से मुलाकात में भी अदलिया पर वार करना ना भूले। कहते हैं कि कभी अदालत ने कैदियों के हुकूक के लिए सोमोटो लिया। खुद नोटिस का असल मकसद अवाम की फलाह होता है। इसके अलावा आइन और कानून में सोमोटो की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेंट्रल जेल लाहौर के दौर पर गुफ्तगू। दहाइयों से जेल में बंद कैदियों की फौरी रिहाई के इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुल्क की खातिर सबको मुत्तहिद होने की दावत भी दे दी। अदालत जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ, जो आला अदालतें हैं उनसे भी मुल्तमस हूँ कि सो मोटो क्या आपने कितने सो मोटो लिए इन केसेस में। क्या पूछा अपना जेल खाने जात से कि भाई आपके पास कितने कैदी हैं, क्योंकि सो मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सू मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। कितना यहाँ पर जो अपना इस जेल में 4000 कैदी हैं, पूरे पंजाब में 50,000 कैदी हैं, पाकिस्तान में लाखों कैदी होंगे, हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया। ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि बोल के मवी मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 13वां रोज है। हुकूमती इदारे और पुलिस सुराग लगाने में ताहाल कामयाब न हो सकी। अहले खाना ने बाजियाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। हवाई है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। आइंदा हफ्ता सियासी एतबार से फैसला कुन होगा। PTI के सीनियर रहनुमा बाबर अवान ने पेश गोई कर दी। पोल न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिनों की है। नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आएगा सब मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं। बाबर अवान ने बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड के अगवा की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। कहा कि बोल के बिजनेस हेड 2 हफ्ते से लापता है, उसकी शदीद मुजम्मत करता हूँ। डिफाइनिंग मोमेंट है, पाकिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी रास्ता चुन लिया अपना। उसके भाई की तो वो तो चंद रोज़ा हुकूमत है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ जब भी आएगा उसको मुकदमात फेस करने पड़ेंगे और जो मुकदमात उन्हें ख़त्म करवाएं फर्जी तरीके से वो भी सारे के सारे चलेंगे। फॉलो करने के अलावा इस गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है। जो बिजनेस हेड हैं और वो जिस कम्युनिटी से हैं उनके लिए खुशी का मौका नहीं है, इसलिए कि दूसरा हफ्ता है और उनका जो हेड है, बिजनेस हेड है, उसको गायब किया हुआ है। बोल ने तो बोल के दिखा दिया और शुएब शेख जिस तरह डटे हुए हैं। हर आदमी को हक है अपने आप को डिफेंड करने का और 10 में आता है कि वकील करने का भी हक है। ये सारे हुकूक मुअत्तल हो गए हैं अमली तौर पर पाकिस्तान में। बदकिस्मती की बात यह है। चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख और बोल के नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद। कहते हैं कि ईद की खुशियों में बेसहारा और यतीम बच्चों को शामिल करें। किसी भी सियासी जमात के पास सवाए गाली गलोच, नफरत और दुश्मनी के किसी के पास प्रोग्राम नहीं है कि इस मुल्क के हालात जो हैं वो किस तरीके से ठीक किए जा सकते हैं। पाकिस्तान जिस बहरान और जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। मेरी पार्टी के बाद मेरे पास इंशाअल्लाह इन मसाइल से निपटने के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए, अदल व इंसाफ का निज़ाम लाने के लिए, पाकिस्तान का जो कर्जा है उसको उतारने के लिए पूरा हम अपनी कौम को एक प्लान देंगे। पाकिस्तान में नाअहली है, करप्शन है, मिस मैनेजमेंट है। अपनी सारियां नाकामियां असी या अमरीका के जिम्मे पाने तो या मौलिया के 2 ही साडे टारगेट ने। तीसरा साडा अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपनी करप्शन, अपना विजन ना होना, उन्होंने असी नहीं कहते। सरहदों की हिफाजत से ज्यादा कुछ मुकदम नहीं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़म धरा दिया। सरबराह पाक फौज का बारचोड़ के करीब पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। ईद का दिन फौजी जवानों के साथ गुजारा। अफसरों और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार का कहना था कि पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए पुरअज़म है। मुहाफ़िज़ से दुश्वार रास्तों, सख्त मौसमी हालात और अपने प्यारों से दूर होकर भी फ़राइज़ मुकद्दम रखते हैं। आर्मी चीफ ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। बोले कि ईद के दिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना ना देने वाले शोहदा को हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह फ़ौज के सर्विसेज चीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। कौम अपनी सरहदों पर मौजूद मुहाफ़िज़ों की बदौलत अमन व सुकून से ईद की खुशियाँ मना रही है। मुल्क समेत पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के इन बहादुर और फ़र्ज शनास जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। पाक फौज के जवान ईद उल फितर पर भी सरहदों के मुहाफ़िज़ मुल्क और कौम की हिफाजत पर मामूर हैं। सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों हो या बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानें, मुल्क के मुहाफ़िज़ अपनी ईद सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी,
लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो आन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।